हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरा वेल्डिंग ट्रेड एमसीक्यू क्लास में। मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस बाय प्रिया। आज के इस वीडियो में हम हमारे एक एस्पिरेंट द्वारा टेलीग्राम ग्रुप पर भेजे गए वेल्डिंग मॉडल पेपर का एक सेट को क्लियर करेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन कवर किए गए हैं। इन्होंने लगभग 200 क्वेश्चन के सेट को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया था, जिसमें से 50 ऑलरेडी मैंने कवर कर दिए हैं और 50 आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो आपके एनसीएल एग्ज़ाम के लिए और ऐसे सभी एग्ज़ाम जो वेल्डिंग ट्रेड एमसीक्यू यानी वेल्डिंग पे रिलेटेड हैं, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए और आपके एनसीएल एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेष। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फाइल इज सुटेबल फॉर फाइलिंग विदाउट डैमेजिंग प्रीवियस फील्ड एडजेसेंट वर्टिकल सर्फेसेज। आपके ऑप्शन है स्क्वायर फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, हाफ राउंड फाइल, सेफ एज फाइल। आपके इस क्वेश्चन में कहा गया ऐसी कौन सी फाइल है जो कि वर्टिकल जो साइड्स है उनको डैमेज किए बिना वेल्डिंग करती है। तो इसका सही जवाब है सेफ एज फाइल। ठीक है, इसका सही जवाब है सेफ एज फाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल ऑफ मेजरिंग स्केल इज यूज फॉर बाय अ वेल्डर। किस मेटल का मेजरिंग स्केल वेल्डर द्वारा यूज किया जाता है। तो इसका सही जवाब है माइल्ड स्टील। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप सभी लोगों ने इसको ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट फिलर रॉड कैन बी सिलेक्टेड फॉर वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन। आपके ऑप्शन दिए हैं सुपर सिलिकॉन कास्ट आयरन, मेलेबल कास्ट आयरन फिलर रॉड, ग्रे कास्ट आयरन फिलर रॉड, ब्रॉन्ज फिलर रॉड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुपर सिलिकॉन कास्ट आयरन फिलर रॉड। ठीक है, आप इसको निमी की बुक में भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी इसके बारे में दिया गया। अगर आप निमी की बुक यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी आप इस क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द शेप ऑफ नगेट इज अफेक्टेड इन सीम वेल्डिंग। द वेट ऑफ द व्हील, द साइज ऑफ द मशीन, द डायमीटर ऑफ द व्हील, द मटेरियल ऑफ द व्हील। इस क्वेश्चन में कहा है जब हम सीम वेल्डिंग करते हैं जो उसका नगेट आता है, वो नगेट का जो साइज है वो किस पर निर्भर करता है, व्हील के वेट पे, डायमीटर पे, मटेरियल पर या साइज ऑफ द मशीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, साइज ऑफ द मशीन। तो साइज ऑफ द मशीन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो हमारा आउटपुट एम्पियरेज होता है उसको साइज ऑफ द मशीन बोला गया है। यानी जो एम्पियरेज हम जिस मशीन में मैक्सिमम एम्पियरेज यूज कर सकते हैं वो उसका साइज होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, साइज ऑफ द मशीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर पुटिंग ऑफ वुडन फायर्स, इलेक्ट्रिकल फायर्स, केमिकल फायर, फ्लेमेबल फायर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वुडन फायर्स। ठीक है, जो फोम टाइम एक्सटिंग्विशर होता है वो वुडन फायर्स के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द नेम ऑफ द मेटल विच प्रोड्यूस दिस टाइप ऑफ स्पार्क वाइल ग्राइंडिंग। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा, इसमें आपका डायग्राम दिया होना चाहिए था, लेकिन इसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ है। तो आप सभी लोग प्लीज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैंने डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल हैं वो ग्राइंडिंग के दौरान जो स्पार्क देते हैं उसको मैंने वहाँ पे शेयर कर रखा है, आप वहाँ से जाके इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ रिक्वायर्ड फॉर बेस मेटल वाइल सोल्डरिंग विद सॉफ्ट सोल्डर। जब हम सॉफ्ट सोल्डर से सोल्डरिंग कर रहे हो तो हमें कितना टेम्परेचर चाहिए होता है। तो आपके ऑप्शन बिलो 550 टू अबव 400, बिलो 650 टू अबव 550, बिलो 800 टू अबव 650, बिलो 1000 अबव 800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिलो 800 एंड अबव 650 जो होता है वो सोल्डरिंग का टेम्परेचर होता है। चलिए, व्हाट इज़ द प्री हीटिंग टेम्परेचर ऑफ टू वेल्ड अ कार्बन स्टील हैविंग 0.2 to 3% कार्बन। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 280 to 350 आपका जो प्री हीट टेम्परेचर होना चाहिए कार्बन स्टील के लिए, जिसमें कार्बन की मात्रा इतनी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच टाइप ऑफ कास्ट आयरन इज वेल्डेबल, ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। चलिए इस क्वेश्चन में एक चीज़ जान लीजिए, ये दोनों कास्ट आयरन जो हैं वो वेल्डेबल हैं। ठीक है,
ए एंड बी जो इसका सही जवाब होगा। ये दोनों ही कास्ट आयरन वेल्डेबल, पर जब हम वाइट कास्ट आयरन और ग्रे कास्ट आयरन का कंपैरिजन करते हैं वेल्डेबिलिटी के लिए, तो ग्रे कास्ट आयरन जो होता है वो और अधिक अच्छा वेल्डेबल होता है। वाइट कास्ट आयरन के तुलना में ग्रे कास्ट आयरन बहुत अच्छा वेल्डेबल होता है, पर इसका सही जवाब बोथ ए एंड बी है, क्योंकि ये दोनों ही वेल्डेबल होते हैं। चलिए नेक्स्ट, गैस सिलेंडर आर पेंटेड विद डिफरेंट कलर्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑक्सीजन इज सप्लाइड इन गैस सिलेंडर विच आर पेंटेड। ऑक्सीजन के लिए कलर बोला गया तो ब्लैक इसका सही जवाब है। कई बार मैंने बता दिया इसको, तो इस पर कोई डिस्कशन करने वाली बात नहीं है। चलिए, द ब्लो पाइप फिटेड विद इंजेक्टर विल प्रिवेंट। क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन नीचे हैं, ठीक है। इंजेक्टर क्यों लगाया जाता है, किस चीज़ को रोकने के लिए लगाया जाता है? फ्लैशबैक, रिवर्स फ्लो ऑफ एसिटिलीन गैस, फ्लो ऑफ हाई प्रेशर ऑक्सीजन डिफेक्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा रिवर्स फ्लो ऑफ एसिटिलीन गैस ना होने पाए उसके लिए। देखिए, जो हम ब्लो पाइप इंजेक्टर टाइप यूज़ करते हैं वो कहाँ पे यूज़ करते हैं? हम लोग उसको यूज़ करते हैं लो प्रेशर सिस्टम में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब लो प्रेशर सिस्टम में यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारा जो एसिटिलीन गैस होती है उसका प्रेशर बहुत कम होता है, इसलिए वहाँ पे इंजेक्टर यूज़ करते हैं। तो अगर हम वहाँ पे इंजेक्टर यूज़ नहीं करेंगे तो वो जो हमारे एसिटिलीन है वो रिवर्स फ्लो हो जाएगी, इसीलिए इंजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिप ओरिफिस शुड बी क्लीन विद सॉफ्ट कॉपर, स्टील वायर, अ स्मॉल ड्रिल, टिप क्लीनर। तो सिंपल है, नाम से ही टिप क्लीनर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है? DA स्टैंड फॉर, बहुत ही सिंपल, इसका सही जवाब है डिजॉल्व एसिटिलीन। चलिए, एसिटिलीन इज यूज्ड फॉर डिजॉल्विंग, सिंपल क्वेश्चन। एसीटोन कई बार मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में आपको बता चुके हैं, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट इसीलिए होते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ गैस इन एयर इज दैट ऑफ। तो सिंपल सी बात है, एयर में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। कई बार पढ़ चुके, छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इन एन एसिटिलीन सिलेंडर द एसिटिलीन इज डिजॉल्व्ड इन एसीटोन, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो ये सब जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं ये बताते हैं कि क्वेश्चन जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। जो 17 क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। दहन के लिए ऑक्सीजन गैस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर एसीटोन कैन एब्जॉर्ब हाउ मेनी टाइम्स इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 25 टाइम्स एसिटिलीन को वो एब्जॉर्ब कर सकती है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे। ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, फॉर एवरी केजी कैल्शियम कार्बाइड यूज्ड द अमाउंट ऑफ एसिटिलीन प्रोड्यूस इज अबाउट। तो 200 लीटर्स, 300 लीटर्स, 400 लीटर्स, 500 लीटर्स। तो इसका सही जवाब है 300 लीटर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, न्यूट्रल ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन आर मिक्सड इन प्रोपोर्शन। बहुत ही सिंपल प्लस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 1:1 में न्यूट्रल फ्लेम करते हैं, ठीक है। चलिए, कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रोड हैव इन देयर कोटिंग इन लार्ज अमाउंट ऑफ। तो इसका सही जवाब है सिलिकॉन। जो कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रोड होते हैं उनकी जो कोटिंग होती है उसमें सिलिकॉन बहुत अधिक मात्रा में होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वन ऑफ द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड कोटिंग इज। इलेक्ट्रोड कोटिंग का एक फंक्शन क्या है? टू इंक्रीज वेल्डिंग करेंट, टू स्टेबलाइज द आर्क, टू प्रिवेंट रस्टिंग, टू कंट्रोल आर्क टेम्परेचर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टू स्टेबलाइज द आर्क, ठीक है। आर्क को जनरेट करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए कोटिंग का होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर बेयर इलेक्ट्रोड से आर्क जनरेट करने की कोशिश करेंगे बिना फ्लक्स के, तो आर्क हमारी जनरेट नहीं होगी। इन कोडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड रेडियोग्राफिक क्वालिटी इलेक्ट्रोड इज इंडिकेटेड बाय द लेटर एक्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल, एक्स होता है रेडियोग्राफिक क्वालिटी, जहाँ पे ये इलेक्ट्रोड कोडिंग में की जाती है। ER और कई का नंबर होते हैं। फिर उसके बाद H1 होता है जो हाइड्रोजन का रिकवरी इलेक्ट्रोड होते हैं, हाइड्रोजन कंट्रोल्ड इलेक्ट्रोड होते हैं। फिर XY होता है जो रेडियोग्राफिक यानी एक्सरे किया हुआ इलेक्ट्रोड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द साइज ऑफ इलेक्ट्रोड
suitable for welding 2.5 mm thick MS sheet, 1.6 mm dia, 2.5 mm dia, 3.15 mm dia, 4 mm dia। तो इसका सही जवाब है 2.5 mm dia का इलेक्ट्रोड यूज़ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे आज का 25वां क्वेश्चन है AWS कोड ऑफ इलेक्ट्रोड स्टार्ट विद द लेटर E फॉलोड बाई 4 डिजिट नंबर, व्हाट डज द थर्ड डिजिट रिप्रेजेंट। तो इसका सही जवाब क्या है हमारा, वेल्डिंग पोजीशन को दिखाता है थर्ड, और फोर्थ हमारा वेल्डिंग करंट को दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, द इलेक्ट्रोड आर मैन्युफैक्चर्ड इन 2 स्टैंडर्ड लेंथ नेमली। तो ये हमारा क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी 350 एंड 450 mm होता है। जो हमारे इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड लेंथ होते हैं वो क्या होता है 350 एंड 450 mm, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता रखे हैं। तो डेफिनेटली आप एक चीज़ देख लीजिए कि जितना मैंने आपको और प्रीवियस में बताया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और ये जो आपके अप्रेंटिसशिप के एग्ज़ाम होते हैं, ITI का जो एग्ज़ाम होता है, वो सब में आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ NCL का इम्पॉर्टेंट है, जो लोग ITI कर रहे हैं वेल्डिंग ट्रेड से उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जो अप्रेंटिसशिप का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए हमारे इस चैनल के साथ और आपको वेल्डिंग ट्रेड MCQ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आज का हमारा 27वां क्वेश्चन है, इन जनरल अ फिलेट वेल्ड शुड बी द थिकनेस ऑफ द मेटल प्लेट। तो 3/4 होना चाहिए। ठीक है, 3/4 होना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 3/4। चलिए, अ डिप्रेशन फॉर्म एट द एंड ऑफ द वेल्ड इज कॉल्ड क्रेटर। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। जो हमारा डिप्रेशन होता है एंड ऑफ द वेल्ड वो क्या होता है, क्रेटर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, इट इज सुटेबल टू वेल्ड मीडियम कार्बन स्टील विद AC, AC एंड DC, DCEN, DCEP। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इट इज सुटेबल टू वेल्ड लो कार्बन स्टील। आपके ऑप्शन है AC, AC एंड DC, DCEN, DCEP। तो इसका सही जवाब है DCEP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज सुटेबल टू वेल्ड हाई कार्बन स्टील। तो हाई कार्बन स्टील के लिए क्या होना चाहिए, आपके ऑप्शन क्या दिए हैं, AC ओनली, AC एंड DC, DCEN, DCEP। तो इसका सही जवाब है DCEP। ठीक है, देखिए इसमें तीनों मटेरियल आपको दिखा दिए गए हैं, तीनों मटेरियल आपको दिखा दिए हैं मैंने, कौन कौन से होंगे तीनों। यानी अगर लो कार्बन स्टील है, हाई कार्बन स्टील है और मीडियम कार्बन स्टील है, तो उनके लिए कौन सी करंट यूज़ होगी वो मैंने आपको दिखा दी है, बता दी है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, मीडियम कार्बन स्टील के लिए AC एंड DC होगा, लो कार्बन स्टील के लिए DCEP होगा और हाई कार्बन स्टील के लिए DCEP होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 32, द इजी पोजीशन इज टू वेल्ड। बहुत ही सिंपल प्रश्न, फ्लैट पोजीशन। द सेमी सर्कुलर डिपोजिट ऑन द वेल्ड बीड इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट कहलाता है। लैक ऑफ पेनिट्रेशन इज ड्यू टू लो करंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, लो करंट होता है इसका सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल प्रश्न है इसलिए इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जो उस टाइप का प्रश्न होगा जो आपको समझाने वाला होगा वो उसी में मैं टाइम दूंगा। द एज ऑफ द प्लेट इज मेल्टेड ऑफ इज वेरी कॉमन मोस्टली इन लैप एंड कॉर्नर जॉइंट, ओनली इन आर्क वेल्डिंग, टू मच रूट गैप, टू हाई करंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो लैप और कॉर्नर जॉइंट होते हैं उसमें ज़्यादातर जो प्लेट होती है वो मेल्ट ऑफ होने की संभावना होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है जो एज होते हैं वो उनको मेकअप करना रहता है इसलिए। ठीक है, एन अर्थ क्लैम्प इज यूज टू कनेक्ट द अर्थ केबल फर्मली टू द हॉब और वेल्डिंग टेबल, व्हाट इज मेड ऑफ। तो आपके ऑप्शन है माइल्ड स्टील, कॉपर एलॉय, प्लास्टिक, ब्रास। जो अर्थ क्लैम्प होता है उसका मटेरियल क्या होता है, तो सिंपल है आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉपर एलॉय। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, अ वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में बी एयर कूल्ड, वाटर कूल्ड, वाटर कूल्ड, ऑयल कूल्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है एयर कूल्ड, ऑयल कूल्ड, एयर कूल्ड, ऑयल कूल्ड, वाटर तीनों होता है। नहीं, एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड होता है हमारा ट्रांसफार्मर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर आर इक्विप्ड विद कंडेंसर सो एज टू इम्प्रूव। तो इसका सही जवाब है पावर फैक्टर। ठीक है, कंडेंसर से इसका पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाता है। द साइज ऑफ वेल्डिंग मशीन इज डिटरमाइंड बाई आउटपुट एम्पेयरेज। साइज ऑफ वेल्डिंग मशीन इज आउटपुट एम्पेयरेज।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 और बहुत ही सिंपल प्रश्न और कई बार पूछा गया है। एन आर्क कैन नॉट बी मेंटेन विद अ वोल्टेज लोअर देन, तो इसका सही जवाब है 40 वोल्ट से अगर कम आपका वोल्टेज होगा तो आर्क जनरेट नहीं होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है। अ लाइन फ्रॉम द वेल्डिंग मशीन दैट कैरीज द करंट इज कार्ड, तो इसका सही जवाब है लीड। लीड से जो होता है वो करंट इलेक्ट्रोड होल्डर तक पहुंचती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में किस तरह का ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, तो इसका सही जवाब है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, क्योंकि हमें वेल्डिंग के लिए हाई करंट की ज़रूरत होती है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को कम करता है, करंट को बढ़ा देता है। अ डिवाइस इन अ वेल्डिंग मशीन फॉर कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न था। द डिपॉजिटेड फिलर मेटल ऑन and in the work surface when the wire or electrode is melted and fused into the steel is called base metal, bead, run on, तो ये बोल रहा है कि जो हम जॉब बनाते हैं उसमें जो मेटल डिपॉजिट करते हैं वो क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाती है, वेल्ड बीड। यहाँ पे बीड दिया है, वेल्ड बीड कहीं पे दिया होगा तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, वेल्ड बीड कहलाता है। आ डिवाइस डिजाइन फॉर चेकिंग द शेप एंड साइज ऑफ द वेल्ड इज कॉल्ड वेल्ड गेज। बहुत ही सिंपल और प्रीवियस वीडियोस में मैंने ऑलरेडी इसको कवर कर रखा है। इन आर्क वेल्डिंग द सोर्स ऑफ हीट इज इलेक्ट्रिसिटी। सोर्स ऑफ हीट इज इलेक्ट्रिसिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर, तो इसका सही जवाब है यूजेज लेस इलेक्ट्रिसिटी। एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर में क्या होगा, कूलर लगा होगा और उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, तो लेस इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया है। व्हेन द करंट फॉलोइंग थ्रू अ गिवन रेजिस्टेंस इंक्रीज द वोल्टेज विल डिक्रीज। ठीक है। इसका क्या होगा, बी। अगर आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है तो वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंसुलेटर। ग्लास इंसुलेटर है, माइका भी है, वुड भी, गोल्ड जो हमारा इंसुलेटर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसिटिलीन इज अ केमिकल कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से 50 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई पे करते रहें और आगे बढ़ते रहें और आप अपने एनसीएल एग्ज़ाम पर फोकस करते रहें और आपके एनसीएल एग्ज़ाम में कोई भी वेल्डिंग एमसीक्यू नहीं छूटेगा। ये जिम्मेदारी हमारे चैनल की और मेरी है, तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे इस वीडियोस को देखकर अपने प्रिपरेशन को बेहतर कर सकें। ठीक है। और जो लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, सी यू।